हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कर रहे थे यूपी पीईटी 2022 के लिए। घटना चक्र टॉ सीरीज का ये सेट है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, उसके आगे करना है। ठीक है, आइए उनको निपटा लेते हैं जल्दी से। 36वां प्रश्न है, उत्तरायण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिणायन हो जाएगा। पुरातन यानी पुराना, और इसका विलोम शब्द होता है नूतन। नूतन यानी नया। 37 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? यहाँ पे ये चारों शब्द इंपॉर्टेंट हैं, बर्तनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जिसका पति परदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका बोला जाता है। नवोड़ा जिसके अभी हाल ही में शादी हुई हो उस लड़की को नवोड़ा बोला जाता है। आगत पति का मतलब जिसका पति अभी हाल ही में विदेश से आया हो। गया हो के लिए प्रोसित पतिका और आया हो के लिए आगत पतिका। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, जाने वाला हो, और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो, तब प्रवत्स पति का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से तो सी ऑप्शन राइट है। चलिए 38 है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंस सुता यमुना का पर्यायवाची है। कृष्णा यमुना का पर्यायवाची है। अकर्जा यमुना का पर्यायवाची है। इस शब्द को मार्क करके रखना, ये कई बार पूछा जाता है। जबकि जो कूलंक सा लिखा है ये नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, पर्टिकुलर यमुना का पर्यायवाची ना होकर नदी का पर्यायवाची है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन यानी हेतु, उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट, एम, ये सब प्रयोजन होता है। नियोजन तो इसका उल्टा लिखा है ना, समानार्थी पूछा था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 40 है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार एक विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में आप लोग जानते हैं फिर स्पेशल करेक्टर की जरूरत पड़ती है। बहिष्कार का संधि विच्छेद बही प्लस कार हो जाएगा। चलिए 41 से 45 पैरा के क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 46 में गुगली जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। गैम्बिट किससे संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि पावर कट को ऐसा उन्होंने लिखा तो ट्रैकिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जैसे एग्जाम में हॉल में बैठो सबसे पीछे वाले पन्ने पे ABCD लिख लिया करो। ठीक है, और यहाँ पे देख लिया कीजिए जंपिंग कैसे कैसे हो रही है। P से T में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे उन्होंने +4 किया। O से R पे गए तो यहाँ पे +3 किया। W से A पे गए तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ? W के बाद X Y Z और फिर A, यानी फिर से +4 हुआ। ऐसे E के बाद H हुआ तो यहाँ पे +3 हुआ, यानी +4 +3 +4 +3 +4 +3, ये वाला यहाँ पे लॉजिक चल रहा है। तो भाई यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे T में +4 करना है, +4 करेंगे तो X आ जाएगा। R में क्या है? +3 करना है, R में +3 करेंगे तो U आ जाएगा। तो X U देख लीजिए, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ABCD लिख लेना तो तुरंत दिख जाएगा, इतना समय नहीं लगेगा। चलिए 48 है, P Q का भाई है। P और Q को एक साथ लिख लिया, और यहाँ पे P भाई है Q का तो P यहाँ पे मेल हो गया। Q के बारे में नहीं पता, बहन भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। फिर लिखा है S P का पिता है, तो यहाँ पे P का पिता कौन है? S है, तो मैंने ऊपर लिख दिया इसको, और ये भी मेल हुआ, पिता है ना। आगे लिखा है R S का भाई है, इनके भैया R हो गए तो ये भी मेल हुए, तो यानी ये P के चाचा हो गए, R P के चाचा हो गए। यदि T R की माँ है, R की माँ कौन हो गई? T हो गई, फीमेल हो गई, यानी P की दादी हो गई अब T। तो T का संबंध P से क्या हुआ? तो पोता हो जाएगा, है ना, ग्रैंडसन, सी ऑप्शन। चलिए, यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? देखो यहाँ पे ये आसान क्वेश्चन पूछ लिया। अभी पिछले सेटों में हम लोगों ने किया था, सिर्फ इतना ही लिखा रहता था 27 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन है, तब वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता था, पूरा जर्नी चलनी होती थी शुरुआत से लेके 2009 तक, या फिर क्वेश्चन में जो भी लिखा रहता था, जो भी ईयर रहता था वहाँ तक चलना होता था। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को बस 2010 तक चलना है, 27 दिसंबर से 1 मार्च 2010 तक चलना है। तो आपको यहाँ पे 27 दिसंबर से 1 मार्च तक देख लेना है कि कितने ऑड डे आते हैं, बस आपका आंसर निकल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे दिसंबर को पकड़ो। दिसंबर 30 का होता है या फिर 31 का? 31 का होता है। और दिसंबर के दिन कितने काउंट करोगे? 27वां करोगे, 28 करोगे, 29 करोगे, 30 करोगे और 31 करोगे, तो 5 दिन हमें दिसंबर से मिल गए। अब जनवरी पे जाओ, जनवरी पूरा 31 का होता है, 31 लिख लिया। फरवरी पे जाओ, फरवरी 28 दिन का होता है। अब इनको जोड़ के विषम दिन निकाल लीजिए, इनको जोड़ देंगे तो 64 आ जाएगा। ऑड डे से निकालने के लिए 7 से भाग किया जाता है, तो एक बचेगा रिमेनिंग। एक जो रिमेनिंग आया वो ऑड डे है, ठीक है, विषम दिन है।
तो उन्होंने 27 दिसंबर 2009 की स्थिति बृहस्पतिवार दिया था। एक इसमें जोड़ दीजिए बृहस्पतिवार में, तो शुक्रवार हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 देखिए, इसमें ऑड वन आउट निकालना है, जो असमान है उसको बताना है। शहनाई लिखा हुआ है, बांसुरी लिखा हुआ है, सैक्सोफोन लिखा हुआ है। इन तीनों में क्या कॉमन चीज़ है? इसको मुंह से बजाते हैं, हवा से बजाते हैं, फूंक से बजाते हैं। मैंडोलिन तो ये तार वाला इंस्ट्रूमेंट है ना, तो ये तो हाथ से बजाया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए, सैक्सोफोन तो देखे होगा ना, ये शादियों में जो बजाते हैं, बड़ा सा भोंपू की तरह होता है। चलिए 51 है, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सबसे पहले ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद दूसरा फ्रेंच होता है, फिर तीसरा विंबलडन और लास्ट में यूएसए ओपन होता है। ये ऐसे सीक्वेंस रहता है। यानी आपने देखा जुलाई में विंबलडन हो चुका है, विंबलडन हो चुका है, अब कौन सा होगा? यूएसए होगा। विंबलडन एक जगह है यूके की, इंग्लैंड की। विंबलडन जीता है नोवाक जोकोविक ने। ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। तो ये तो पुरुष वाली बात हो गई थी। महिला में पहली बार एलिना रिवाकिना ने जीता है, ये कजाकिस्तान से। तो महिला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मार्क करके चलना, ये कजाकिस्तान की है। ठीक है, चलिए 52 है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पाइवोट नामक एक आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है? ऑप्शंस क्या क्या हैं यहाँ पे? आईआईटी मद्रास, रोपड़, खड़गपुर और रुड़की। आईआईटी मद्रास ने ये जो पाइवट नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ये एक तरह से भविष्यवाणी करता है। यानी रोगी की बॉडी में कैंसर करने वाले जो जीन्स हैं उनको ये फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, आईआईटी मद्रास। 53 है, जम्मू एंड कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतले जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? राज्य भी पूछा जा सकता है। किस नदी पर बना है? ये चिनाव रिवर पे बना है। चिनाव के बारे में तो अभी एक और फैक्ट बहुत चल रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाव नदी पे है। हाइट बताएंगे आपको? हाइट 2 याद रखनी है, 321 मीटर और 359 मीटर। 321 मीटर ये रिवर सरफेस से है और 359 मीटर जो है वो रिवर बेड से है। रिवर बेड यानी नदी का जो नितल है वहाँ से मेजर करेंगे तो 359 है। तो देख लेना ऑप्शन में क्या पूछा है और कहाँ से पूछा है, ये भी ध्यान रखना। 54 है, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले रघुराम राजन जी रह चुके हैं, इस बार महिला को नियुक्त किया गया, गीता गोपीनाथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पहली भारतीय महिला है। चलिए 55, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की गई है। इस प्लांट को ऑयल ने खोला है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। IOCL अलग है, ठीक है, OIL अलग है। जोरहाट में खोला गया है, जोरहाट असम में है। स्वच्छ ऊर्जा वाली बात है तो ध्यान रखना, थोड़ा आ सकता है क्वेश्चन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 56 है, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए पहला नया शेरपा चुना गया है? सुपर इंपॉर्टेंट। नीति आयोग के पूर्व CEO कौन? अमिताभ कांत, इनको चुना गया है। कई बार इसको कर चुके हैं वैसे हम लोग। 57 है, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? प्रेस फ्रीडम का पूछ रहे हैं। प्रेस फ्रीडम में क्या पोजीशन है? 2021 में पोजीशन थी 142, 2022 में पोजीशन है 150th, 150वीं रैंक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला स्थान नॉर्वे का है। चलिए 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, इंडिया से शुरू कीजिए, यहाँ पे USA चले जाइए, फिर यहाँ से जापान चले जाइए, फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। ठीक है, ये क्वाड बन जाता है, चतुर्भुज बन जाता है। इंडिया हो गया, USA हो गया, ये जापान हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? न्यूजीलैंड हो जाएगा। चलिए 59 है, मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी, इसको पहले पकड़ लेना, ये आया कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन में अरब सागर दे देगा, पैसिफिक ओशियन दे देगा, या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको दे देगा। यहाँ पे जो भी चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी में, रोटेशन बेस पे नाम रखने की प्रथा है, तो हर बार रोटेशन बेसिस पे अलग अलग कंट्री नाम रखती हैं। आसानी ये जो नाम दिया है श्रीलंका ने दिया है। ठीक है, चलिए 60वां प्रश्न है, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पे है?
ये फिलीपींस में, ये वोल्केनो जो एक्टिव वोल्केनो है ताल, ये फिलीपींस का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्लासिकल डांस नहीं है। अब भांगड़ा क्लासिकल डांस थोड़ी ना हो जाएगा यार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथकली, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, ये सब क्लासिकल डांस है। 62 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, राजस्थान का है, पहली पोजीशन पे है। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। इंडिया का एरिया कितना है टोटल, लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए 63 देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। और ये तो एक तरह से पर्यटन स्थल भी है, क्योंकि इसको जो लोकेट किया गया है वो पानी में किया गया है, समुद्र में किया गया है। तमिलनाडु राइट आंसर है, समुद्र में स्थित एक स्मारक है। 64 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये केरल में है, तिरुवनंतपुरम में। और SDSC बताइए, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। चलिए 65, मैच कराना है हरिप्रसाद चौरसिया वर्ल्ड फेमस बांसुरी के लिए, सी का 1 हो जाएगा। अली खान सरोद के एक्सपर्ट। अल्लाह रखा ये तबला से हैं, और अली हुसैन शहनाई। ठीक है, हो जाएगा। पहले का 2 हो गया, दूसरे का 4 हो गया, हरिप्रसाद चौरसिया 1 हो गए, और अल्लाह रखा 3 हो गए। 24-13 कोडिंग मनी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, रुपया, बी ऑप्शन। और रुपया कहाँ का है, इंडिया का है। नेक्स्ट है, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, गीतांजलि श्री। नाम बताएंगे इनके उपन्यास का, टॉम ऑफ सैंड। इंग्लिश में ना आए तो फिर हिंदी में पूछेगा, रेत समाधि। रेत समाधि ये हिंदी वर्जन है, ठीक है। इसका जो ट्रांसलेशन किया गया है वो टॉम ऑफ सैंड है, तो इंग्लिश वाले वर्जन को ये बुकर प्राइज मिला है। और ये जो ट्रांसलेशन किया है, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम जाने रहे। इनका नाम है डेजी रॉकवेल, याद रहेगा। चलिए 68 है, मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता। ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल मैड्रिड ने जीता है, लिवरपूल को हराया। करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। चलिए 69 है, जून 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो एक फैक्ट तो हम लोगों को क्वेश्चन से पता चल रहा कि इन अवार्ड्स का जो वितरण हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, अबू धाबी में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है शेरशाह मूवी को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विक्की कौशल को सरदार उधम मूवी के लिए। चलिए 70 है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 जून। 7 जून को वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है भैया, तो ये पूरा GS वाला सेक्शन था। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।